महाकाल के द्वार पर, महाकाल के द्वार पर देर है अंधेर नहीं है दोस्तों। 11 वर्ष बाद छोटी बहू गर्भवती हुई है। महाकाल के द्वार पर सभी को अपने कर्मों का फल मिलता है। छोटी बहू को भी उसके सास ससुर और उसके पति सभी लोग बोलते थे जो छोटी बहू बाँझ हो गई। अब छोटी बहू सुपनेखा बाँझ हो गई। अब छोटी बहू सुपनेखा को कोई संतान नहीं होगा। दोस्तों, ऐसे ही भक्तिमय शिव कथा और शिव चर्चा सुनने के लिए दोस्तों वीडियो को करना है लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़ दोस्तों, प्लीज़। भोलेनाथ के दरबार में देर है लेकिन अंधेर नहीं। छोटी बहू के सास बोले 4 महीने पहले हम सुने थे जो सुपनेखा छोटी बहू गर्भवती हुई है और आज हमें छोटी बहू ने आकर के बताई जो अब हम गर्भवती नहीं हैं। गर्भ खाली हो गया माँ, 2 बार गर्भ खाली हो गया माँ। अब क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो छोटी बहू के सास बोले जो छोटी बहू अब तुम सोमवारी व्रत करो और तुम भगवान भोलेनाथ को मनाओ। बस अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है जो तुम छोटी बहू भगवान भोलेनाथ को मनाओ और माता पार्वती जी को। तो छोटी बहू सास के कहने पर 16 सोमवारी भगवान भोलेनाथ का व्रत और भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी का सोमवारी व्रत करने लगी। और 16 सोमवारी व्रत की दोस्तों, तो व्रत की तो माता पार्वती जी और भगवान भोलेनाथ छोटी बहू के भक्ति से प्रसन्न हुए और छोटी बहू को प्रसन्न हो कर के दर्शन दिए। छोटी बहू को प्रसन्न हुए और फिर से छोटी बहू गर्भवती हुई और छोटी बहू ने छोटी बहू का इस बार 9 माह पूरे हो गए और छोटी बहू एक बालक को जन्म दी है और उस बालक से सभी प्यार करने लगे और छोटी बहू से भी सभी प्यार करने लगे। तो छोटी बहू के उसके सास बोले अब सुपनेखा छोटी बहू अब तुम्हें कोई भी बाँझ नहीं कहेगा। और छोटी बहू के सास ससुर जी सभी उससे प्यार करने लगे और उसके पति भी छोटी बहू के सुपनेखा से प्यार करने लगे। और एक दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी छोटी बहू को सपने में दर्शन दिए और बोले जो तुम सुबह सूर्योदय होने से पहले छोटी बहू तुम सुबह सूर्योदय होने से पूर्व ही भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाना। तुम सुबह सूर्योदय होने से पहले ही भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाना और भगवान भोलेनाथ का पूजा करने के लिए 1 लोटा जल और फूल, बेलपत्र और माला और पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ 1 लोटा जल चढ़ाना और भगवान भोलेनाथ को धूप दिखाना और भगवान भोलेनाथ को धूप दिखा के आरती करके और पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ उन्हें प्रणाम करना और आँख बंद करके प्रणाम करना। और तुम्हें जब आँख खुलेगा तुम्हारा तब तुम्हें एक बक्सा वहाँ पे दिखाई देगा। उस बक्से को घर पे ले आना। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती सुपनेखा छोटी बहू को सपने में आकर के दर्शन दिए और बोले जो तुम सुबह सूर्योदय होने से पहले भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाओ और भगवान भोलेनाथ का पूजा करना पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ और तुम्हें वहाँ पे एक बक्सा मिलेगा। उस बक्सा को घर ला कर के खोलना। तो छोटी बहू को जैसे ही माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ बताए थे वैसे ही छोटी बहू घर में ला कर के बक्सा को गेट बंद करके और बक्सा को खोला तो उस बक्से में हीरा मोती सोना भरा हुआ था और बहुत कुछ रुपया पैसा। तो छोटी बहू ने सभी धन को ले करके अपने सास ससुर
और पति को दे दी और सभी उसके सास ससुर पति सभी लोग छोटी बहू सुपनेखा से प्यार करने लगे। और फिर जिस समय से वो धन दौलत रुपया पैसा छोटी बहू सुपनेखा अपने सास ससुर और पति को दी, उस समय से सुपनेखा से ज़्यादा ही कुछ प्यार करने लगे दोस्तों। आजकल प्यार होता है पैसा से होता है दोस्तों, पैसे से प्यार होता है सभी से। तो जब सुपनेखा धन दौलत दी और एक बालक को जन्म दी, तब अब सभी घर वालों को लग गया जिसे महाकाल जिसे अपना शरण में ले लें उसे कोई मारने वाला नहीं है। जिसका रक्षक हो महादेव उसको कौन भला मार सकता है। बाल न बांका कर सके जिसका रक्षक हो महाकाल, जिसका रक्षक स्वयं महादेव करेंगे रक्षा, उसको कौन क्या कर सकता है दोस्तों। ऐसा ही हुआ छोटी बहू सुपनेखा के साथ, जो सुपनेखा को सभी लोग उसके सास ससुर पति और सभी लोग उसको नकार दिए थे। जो छोटी बहू अब बाँझ हो गया तो उसका सास ही उसको साथ दिया और सास ही उसका रास्ता बताई। जो छोटी बहू सुपनेखा, अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, जो तुम अब भगवान भोलेनाथ को मनाओ। तो वो की दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे ही भक्तिमय शिव कथा सुनने के लिए दोस्तों वीडियो को करना लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। ऐसे ही भक्तिमय शिव कथा, शिव चर्चा, शिव भजन ऐसे ही सुनने के लिए दोस्तों प्लीज़ चैनल को करना सब्सक्राइब, वीडियो को करना लाइक दोस्तों, क्योंकि इसी तरह हम भक्तिमय कथा लेकर के आते ही रहते हैं दोस्तों। भगवान भोलेनाथ, जय बाबा भोलेनाथ, जय महाकाल दोस्तों, जय महाकाल। वीडियो को करना लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब दोस्तों। और छोटी बहू के सास ससुर, उसके पति और उसके ससुराल वाले और उसके मायके वाले सभी भगवान भोलेनाथ का दोस्तों भक्त बन गए और भगवान भोलेनाथ का भक्ति करने लगे। उनके घर में ही हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय घर में होने लगा और पूरी घर में भक्ति से